और आज ही दिल्ली में कांग्रेस को नया दफ्तर मिल गया है। उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी और आरएसएस पर एक बड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्जा किया है। अब हम बीजेपी, आरएसएस और स्वयं इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, ये राहुल गांधी का कहना था अपने नए दफ्तर के उद्घाटन पर। कांग्रेस का नया मुख्यालय है ये, जिसमें आज कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. वहीं राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने संघ प्रमुख के बयान को राजद्रोह बताते हुए कहा कि दूसरे देश में वो होते गिरफ्तार और उन पर मुकदमा चलता। मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तो ही देश की सच्ची आजादी मननी चाहिए। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, मौका तो था नया दफ्तर खुलने का, मुख्यालय का, अच्छी बातें करने का अपनी पार्टी के बारे में, लेकिन कहां कहां राहुल गांधी पहुंच गए। पहले बीजेपी पर हमला, फिर आरएसएस प्रमुख पर हमला, और सीधे तौर पर उन्होंने कई ऐसी पिछली बातें गिना दी जिनका आज जिक्र तो जरूरी नहीं था ना मौसमी। देखिए, कुल मिला के राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से सीधी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा को लेके। 2 दिन पहले ये कांग्रेस नेताओं ने भी नहीं सोचा था कि वो केजरीवाल पे इस तरह से जमकर बरसेंगे, और आज क्योंकि कांग्रेस की एक नई दफ्तर की नींव रखी गई थी, उसका दफ्तर का उद्घाटन हुआ 15 साल बाद, तो राहुल गांधी एक तरीके से पार्टी को दिशा देते हुए नजर आए कि यही कांग्रेस की विचारधारा है कि हमें आरएसएस, मोहन भागवत और जिस तरह से जिन बातों को वो लोग कहते हैं उसका विरोध करना है और जताना है। यही वजह है कि किसी भी तरह से बैकफुट पर राहुल गांधी नहीं नजर आना चाहते थे। ये तब है जब इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, शरद पवार ने तारीफ की, कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी सावरकर के लिए भारत रत्न मांग रही है, तब राहुल गांधी का ये कहना कुल मिला के ये संदेश देना था कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी जो है अपनी बात को बेबाकी से कहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बीजेपी के नेता अजय आलोक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, ये जो राहुल गांधी का बयान आज सामने आया है, खासतौर पर जब मुख्यालय को नया दफ्तर, नया एड्रेस मिला है, तो ये तो खुशी का मौका था ना। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि राजद्रोह किया है संघ प्रमुख ने। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है कि आज ही देश आजाद हुआ, ये दरअसल गलत था, किसी और देश में वो होते तो गिरफ्तार हो जाते। गिरफ्तारी राहुल गांधी की होनी चाहिए तुरंत, क्योंकि वो भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, ये उनका बयान है। तो ये अफजल गुरु और राहुल गांधी या बाकी आतंकवादी हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं, ये भी भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। मुझे ये पागल आदमी हो चुके हैं, मैं क्या बोलूं मैं इनको। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में ये साथ में रहते हैं।
चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, भारत की तमाम इंपॉर्टेंट संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्ति में इनका हाथ रहता है। और ये आदमी कह रहा है कि वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह पे होते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, संघ से आप अपने विचारधारा अलग रखिए, यू कैन नॉट फाइट इंडियन स्टेट। आप भारत राष्ट्र के साथ नहीं लड़ सकते। भारत राष्ट्र के साथ लड़ने वालों की जगह भारत में नहीं हो सकती है। अजय जी, जो एक बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ, माफी के साथ आपको टोक रही हूँ, ये आज ही का मौका क्यों राहुल गांधी ने चुना बीजेपी पर और आरएसएस पर निशाना साधने का? आज तो अच्छा दिन था ना, खुशी का मौका था, पार्टी को नया दफ्तर मिला है। इनके लिए कोई दिन अच्छा नहीं है। खंडवास खत्म हुआ, सब शुभ कार्य होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा शुभ कार्य किया है कि ये भारत देश के साथ ही लड़ने की बात कर रहे हैं। इस आदमी की मानसिक व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आदमी पागल हो चुका है। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर